हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज घटना चक्र एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सेशन में हम अगेन एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एट द एंड प्लीज़ मुझे अपना स्कोर कमेंट करके बताना, एंड साथ में कोई और क्वेरी हो तो वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गोमार्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड एट, ठीक है, मीन्स गोमार्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर है। ऑप्शंस हैं ए धमतरी डिस्ट्रिक्ट, बी रायपुर डिस्ट्रिक्ट, सी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट या डी सारगुजा डिस्ट्रिक्ट। तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, अपना आंसर सोच सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, गोमार्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो बेसिकली कहाँ पर है, वो सहारनगढ़ के आसपास जो है वो प्रेजेंट है। एंड सहारनगढ़ जो है वो कहाँ पर है, वो जो है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है इन छत्तीसगढ़। ठीक है, सो ये छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे सहारनगढ़ के पास जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो सिचुएटेड है। अब ये जो सेंचुरी है ये कब इस्टेब्लिश की गई थी, ये 1975 में इस्टेब्लिश की गई थी। एंड काफ़ी ज़्यादा मीन्स जो लोग काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर सीकर्स हैं उनके लिए एक आइडल डेस्टिनेशन भी जो है वो प्रूव होती है। साथ में इसका जो एरिया है इट इज़ ओवर 275 स्क्वायर किलोमीटर है। 275 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का जो है वो इसका एरिया है। ठीक है, so it is situated in the Chhattisgarh, that is also Raigad district. So correct option is option number C. Okay, next चलते हैं। next question है, in which of the following areas of India geothermal energy sources have not been found? इनमें से कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेज नहीं पाए गए हैं। ऑप्शंस है ए गोदावरी डेल्टा, बी गंगा डेल्टा, सी हिमालयाज या डी वेस्ट कोस्ट। सो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गंगा डेल्टा। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी पहले तो होती क्या है, जियोथर्मल एनर्जी हम वो बोलते हैं जो नेचुरल अर्थ की जो नेचुरल हीट होती है उससे जो एनर्जी हमें मिलती है उसको हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। ठीक है, एंड जियो का मतलब क्या होता है, जो भी हमारी जियोग्राफिक जो चीज़ें हैं। ठीक है, ओके। सो अब ये जो हीट है ये जनरेट कैसे होती है, अर्थ के इंटीरियर में क्या है बहुत ज़्यादा एकदम कंसोलिडेशन हो जाती है डस्ट की एंड गैसेस की, और वो डस्ट एंड गैसेस की बहुत सालों से लाइक फ्रॉम बिलियंस ऑफ ईयर्स वो चीज़ जो है वो क्या होगी, कंसोलिडेट होती जा रही है, और वो बार बार क्या होती है, रीजनरेट होती है। कैसे रीजनरेट होती है, जो रॉक्स होती हैं, रॉक्स में क्या प्रेजेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो प्रेजेंट है वो बार बार क्या हो रहे हैं, डीके हो रहे हैं। उनके डीके होने से क्या है कि वो जो हीट है वो बार बार जो है वो जनरेट हो रही है। ठीक है, इंडिया में जो है वो कितने हैं, टोटल 7 जियोथर्मल एनर्जी के प्रोविंसेस हैं, और वो कौन कौन से हैं। एक तो पहले तो आ जाते हैं हमारे हिमालयाज। ठीक है, सो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिमालयाज आ जाते हैं, देन कौन से हैं, हिमालयाज के बाद आता है हमारा सोहाना। ठीक है, तो आप सभी नोट कर सकते हैं, हिमालय, सोहाना, देन वेस्ट कोस्ट। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पर भी दिया गया है। देन उसके बाद आता है कैम्बे। ठीक है, कैम्बे के बाद आता है हमारा सोन, नर्मदा एंड तापी। ये तीनों जो रिवर्स हैं ये साथ में हैं, तो इनका जो है यहाँ पर भी जो है एक जियो थर्मल एनर्जी सोर्सेज जो है वो फाइंड आउट किए जाते हैं। सो इसको इकट्ठे हम क्या बोल देते हैं, सोनाटा भी बोल देते हैं, सोन, नर्मदा एंड तापी। ठीक है, इसके बाद जो है देन इज गोदावरी डेल्टा। ठीक है, गोदावरी में गोदावरी जो रिवर है, एंड लास्ट है महानदी। सो ये जो 7 जगह है यहाँ पर क्या है, ये जियोथर्मल एनर्जी सोर्सेज जो है वो पाए जाते हैं, गंगा डेल्टा में नहीं पाया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। सो असर्शन हमारे पास क्या दिया गया है कि सॉइल पॉल्यूशन इज मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, एंड रीजन है फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड एंटर इनटू द फूड साइकिल। अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस है बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, C A is true but R is false, या D A is false but R is true। अब यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, पहले हम assertion का सेंटेंस देखते हैं एंड देन रीजन का सेंटेंस देखते हैं। अब सॉइल पॉल्यूशन इज मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। अब ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, सॉइल पॉल्यूशन ज़्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। क्यों, बिकॉज सॉइल पॉल्यूशन हम किस चीज़ को रेफर कर रहे हैं कि हमारे क्या हो रही, कंटैमिनेशन हो रही है। किस में कंटैमिनेशन हो रही है, सॉइल में कंटैमिनेशन हो रही है। और कौन सी सॉइल, अब सॉइल पे हम क्या उगाते हैं, क्रॉप्स
उगाते हैं। क्रॉप्स में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट तरह के हम हर्बिसाइड्स, वीडिसाइड्स, ये सब प्रोडक्ट्स जो है वो सॉइल पे यूज़ किए जाते हैं। कई बार जो सॉलिड वेस्ट होता है, ठीक है, वेस्ट भी जो है वो यहीं पे जो है सॉइल में डंप कर दिया जाता है। उसके कारण क्या हो रहा है, सॉइल पॉल्यूट हो रही है, ठीक है। अगर क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्रॉप्स में क्या है, वो सारे केमिकल्स जो है वो एंटर कर जा रहे हैं। देन ये जो क्रॉप्स हैं, जो केमिकली जो क्रॉप्स हैं वो किस में एंटर कर रहे हैं, फूड साइकिल में, क्योंकि उन क्रॉप्स को कौन अल्टीमेटली कंज्यूम कर रहा है, उनको एनिमल्स कंज्यूम कर रहे हैं। देन जो एनिमल्स, जितने भी फूड चेन में एनिमल्स है, लेट्स से ह्यूमन बीइंग्स हैं या बाकी कोई भी लाइक प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं हमारे, ठीक है, वो सारे उन चीज़ों को कंज्यूम करें एंड अल्टीमेटली वो चीज़ क्या है, फूड साइकिल में जो है वो फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड फूड साइकिल में एंटर कर रहे हैं। सो इट इज़ मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। सो असर्शन भी करेक्ट है एंड रीज़न भी हमारा करेक्ट है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसिड रेन को लेकर। इन एसिड रेन वाटर एंड स्नो इज कंटामिनेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स। किन पॉल्यूटेंट से जो है वो रेन वाटर और स्नो कंटामिनेट होता है एसिड रेन में। सो हमारे पास कोड ये दी गए हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। हमें बताना है कौन कौन से करेक्ट हैं। ऑप्शन ए है 1, 2 एंड 4 ओनली, बी 1 एंड 2 ओनली, सी 1, 3 एंड 4 ओनली, या डी 1, 2, 3 एंड 4। अब यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1 एंड 2 ओनली, ठीक है। सो जो एसिड रेन पहले तो क्या होती है, अगर हम एसिड रेन को डिफाइन करें, सो एसिड रेन का जो भी रेन होती है, जो फर्स्ट रेन आती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, हमारे जो एटमॉस्फेयर होते हैं, एटमॉस्फेयर में जितने भी पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं, लेट्स से सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है, और भी बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं, गैसेज प्रेजेंट होती हैं। सो जो वाटर वेपर होते हैं वो इनके साथ क्या हो जाते हैं, कंबाइन करके क्या बना देते हैं, एसिड्स बना देते हैं। लाइक मतलब ये सारे कंबाइन करके जो है ये रेन जो है एक एसिड के फॉर्म में जो है वो नीचे आती है एंड देन ये जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है वो ख़राब कर देती है। मीन्स अगर ये एसिड इन प्लांट्स पर गिर रही है तो प्लांट्स क्या है, प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ठीक है, एंड देन सॉइल पर गिर रही है तो सॉइल में वो कंटामिनेशन आ रही है, ठीक है। सो ये काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करती है रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स में भी, ठीक है। एंड इसमें जो मेनली कंपोनेंट्स जो आते हैं दे आर सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, जिससे ऑब्वियसली वाटर वेपर मिलके जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड टाइप्स बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड टाइप्स जो है ऐसे एसिड जो है वो फॉर्म हो जाता है। सो ये दो जो है वो मेन पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, जो एसिड रेन में जो रेन वाटर और स्नो को क्या करते हैं, कंटामिनेट करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1 एंड 2 ओनली। ओके, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर सेंट्रल वाटर कमीशन इस्टेब्लिश्ड इरिगेशन रिसर्च एंड मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कौन से ईयर में सेंट्रल वाटर कमीशन जो है उसने इस्टेब्लिश किया था इरिगेशन रिसर्च एंड मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को। ऑप्शंस हैं ए 1984, बी 1948, सी 1964 या डी 2004। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1984। 1984 में सेंट्रल वाटर कमीशन ने जो है इरिगेशन रिसर्च एंड मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था। अब ठीक है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, दैट इज ए, ऑप्शन नंबर ए 1984। इसी ईयर में ये चीज़ जो थी वो इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। सो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चंस एंड आई होप आपको सभी के आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। आप अपना स्कोर कमेंट करके बताना एंड कोई क्वेरी है वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। प्लस नेक्स्ट आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चंस करना चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम जल्दी मिलेंगे।